आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत हो गई है। बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक पहुंचने लगे हैं। रिजर्व बैंक आरबीआई ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। तो शहनवाज, 2000 रुपए के नोट को अब बदलने की शुरुआत हो गई है। बैंकों में आज से नोटों को बदला जा सकता है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इस तरह से आरबीआई का गाइडलाइंस आया था कि 30 सितंबर से पहले तमाम जो 2000 के नोट हैं आप उनको बदल सकते हैं, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। लिहाजा तमाम बैंकों में इस बात की व्यवस्था की गई है और ज्यादातर बैंकों में इस बात के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है ताकि आप आसानी के साथ सुविधा के तौर पर आप अपनी नोटों को बदल सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि शुरुआती वक्त है, इसमें आप 20,000 रुपए तक की लिमिट तय की गई है कि 20,000 तक अगर आप पैसे को बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें आपको किसी तरह का आईडी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, किसी आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी तरह फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 50,000 के आसपास की आपकी राशि पहुंच जाती है, तो 50,000 से ज्यादा के आपको पैसे को एक्सचेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तब आपको फॉर्म भरना है, पैन कार्ड देना है और तमाम उस आईडी को डिस्क्लोज करना है जो उसके लिए प्रावधान रखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है जिनका 50,000 या 50,000 से ज्यादा का एक्सचेंज करने का इरादा है। लेकिन जो 20,000 तक जो एक्सचेंज करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल आसानी के साथ ये काम को आप अंजाम दे सकते हैं। आज चूंकि अभी शुरुआत हुई है अभी एक्सचेंज करने के लिए, लिहाजा बहुत भीड़ तो बैंकों में नहीं देखी जा रही है। लेकिन बैंक में जो उसके जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके तहत तमाम बैंकों ने तैयारियां की हैं और तमाम बैंकों ने इसके लिए अलग से काउंटर भी बनाया है। लिहाजा अभी अफरा तफरी की बात नहीं है। और जैसा आरबीआई का लगातार गाइडलाइंस आ रहा है, उस गाइडलाइंस में अगर आने वाले दिनों में कोई तब्दीली आती है, कोई रद्द बदल होता है, तो फिर अलग सी बात मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो काम है वो बदलने का, जो नोट बदलने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो चुकी है और तमाम जो लोग आसानी के साथ बदल रहे हैं। और 2016 के नोटबंदी के दौरान जिस तरह हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल पैनिक और अफरा तफरी का माहौल था, उसका आप थोड़ा भी असर आप इस नोटबंदी में नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें पर्याप्त समय सीमा दी गई है। लेकिन इस समय सीमा को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस समय सीमा के अंदर आपको अपने नोट बदल लेने हैं क्योंकि ये सर्कुलेशन में जब बंद हो गया है तो 30 के बाद यानी 30 सितंबर के बाद ये वैध नहीं माने जाएंगे, तब इस नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। लिहाजा जब आरबीआई ने आपको समय सीमा तय कर दी है तो उस समय सीमा में आपको इस नोट को बदल लेना है। लेकिन एक दूसरी परेशानी जो आ रही है इस नोट को लेकर के, वो कल हम लोगों ने पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की थी। उन लोगों ने कहा कि अचानक से जो पेट्रोल भराने वाले जो ग्राहक हैं वो 2000 के नोट लेकर पहुंचने लगे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बैंकों के बजाय हम कुछ दूसरे सामान को खरीद करके, या पेट्रोल या डीजल हो या सीएनजी हो, उसमें इन पैसों को खपा लें। लेकिन उससे पेट्रोल पंप मालिकों को थोड़ी परेशानी हो रही है कि 2000 का नोट लेते आते हैं और 100 रुपए का पेट्रोल लेते हैं, लिहाजा उससे उनको परेशानी हुई है। लेकिन बैंकों में इस बात की पूरी व्यवस्था है कि अब 2000 के नोट को पूरी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, आपको बहुत सारे दूसरे, चाहे गोल्ड की खरीदारी हो या गाड़ियों की बुकिंग हो या फिर पेट्रोल, सीएनजी, डीजल के भराने की प्रक्रिया में इस पैसे को एक्सचेंज करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में और चीजें भी नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल बैंकों में इस बात को लेकर के सुगम व्यवस्था की गई है। जी शहनवाज, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।